आज हम गौरी जी से जुड़े एक व्रत की बात करेंगे। इस व्रत को गौरी तीज भी कहा जाता है। ये माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। माघ मास को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को गौरी तीज के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को और भी तीजों की तरह ही मनाया जाता है। इस व्रत को करने से संतान और सुहाग की रक्षा होती है। पूरे विधि विधान से ये व्रत करने पर माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत करने पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को लेकर एक प्राचीन कथा है। ये है गौरी तीज के व्रत की ही महिमा के कारण माँ जगदम्बिका ने राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया था। सती ने वर्षों भगवान शिव को पाने के लिए जप किया और फल प्राप्त किया था। कहते हैं कि जिस दिन भगवान शंकर और देवी सती का विवाह हुआ वो माघ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। माता सती को गौरी भी कहा जाता है। ऐसे में उनके विवाह को इस दिन व्रत करके उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति करने के लिए बहुत सारी महिलाएं गौरी तीज के व्रत के रूप में मनाती हैं। जानते हैं इसकी पूजा विधि। इस व्रत को करने के लिए सुबह जल्दी नहा धोकर माता पार्वती का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प लें। अब चंदन और पंचगव्य से मिले जल से भगवान शिव और माता गौरी की प्रतिमा को स्नान करवाएं। माता गौरी को दूध, दही और जल से स्नान करवाएं और वस्त्र आभूषण आदि पहनाएं। अब सिंदूर, चंदन, रोली और मेहंदी से लगाकर उनका श्रृंगार करें। अब माता के समक्ष धूप, दीप, नैवेद्य और फलों को अर्पित कर पूजन करें। पूजन के दौरान श्री गणेश का भी पूरा ध्यान रखें। उन पर जल, रोली, चंदन, सिंदूर, लौंग, मौली, पान, सुपारी, चावल, फल, बेलपत्र, मेवा, फूल और इलायची चढ़ाएं। शिव पार्वती की प्रतिमा का पूजन कर माता की कथा सुनें। व्रत को करने से मिलने वाले फल। मान्यता है कि निष्काम भाव से किए गए इस व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसे खास तौर पर स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन पर कालसर्प दोष हो वो आज के दिन गौरी शंकर की रुद्राक्ष की माला धारण करें। इसे धारण करने से दिमागी तौर पर भी शांति मिलती है। जिन कन्याओं की विवाह में अड़चनें आ रही हैं उन्हें आज के दिन ये व्रत करना चाहिए। ऐसे करने से जल्द ही उनका विवाह हो जाएगा। सुहागन स्त्रियों के लिए भी ये व्रत बहुत फलदायी होता है। सुहागन स्त्रियां इस दिन पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सुखी दाम्पत्य जीवन और संतान की प्राप्ति होती है। ये व्रत जीवन के सभी कष्टों का नाश करता है और इससे जीवन में सफलता मिलती है। बोलो जगदम्बे माँ की जय।